तो इंटीग्रेशन का है ना नेक्स्ट मेथड देखते हैं क्या है। इंटीग्रेशन ऑफ रैशनल एल्जेब्रिक फंक्शंस यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शंस, है ना। दो अलग अलग टर्म्स दे रखी है, इनका क्या मतलब निकलता है अभी देखते हैं। तो रैशनल एल्जेब्रिक फंक्शन ये क्या हुआ, दो पॉलिनोमियल्स का रेशो, है ना, एफ एक्स अपॉन जी एक्स, है ना। वही चीज लिखी हुई है कि इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स अपॉन जी एक्स वेयर एफ एक्स एंड जी एक्स आर पॉलिनोमियल्स। तो इस वाले एक्सप्रेशन को हम क्या बोलते हैं, रैशनल एल्जेब्रिक फंक्शंस। ठीक है। अच्छा, रैशनल एल्जेब्रिक फंक्शंस का एक फॉर्म तो अपन डिस्कस कर चुके हैं पहले, है ना। क्या फॉर्म अपन ने डिस्कस किया था, है ना। इंटीग्रल नहीं लिख रहा हूँ, केवल फंक्शंस लिख रहा हूँ, है ना। 1 अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस फंक्शन का इंटीग्रल तो हम कर चुके हैं। इसको मैं हटा देता हूँ, है ना, इसको थोड़ा सा लेफ्ट में लिख लेंगे। तो यदि इस तरह का फंक्शन होता था, तो इसको यदि हमको इंटीग्रेट करना होता था, तो हम क्या करते थे भाई, दो पॉसिबिलिटीज थी भाई। एक तो है कि इस फंक्शन को हम फैक्टराइज कर सकें, जो नीचे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है ना, x माइनस ए नॉट इंटू एक्स माइनस ए वन। ठीक है, और एक कांस्टेंट भी आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे a भी है ना, मैं उसको लिख नहीं रहा हूँ। और इस फॉर्म में फंक्शन आ जाए तो हमारा एम क्या होता था कि भाई इन दोनों, ये जो दो फैक्टर्स जो हैं, इनको हम सेपरेट कर दें, के वन अपॉन एक्स माइनस ए नॉट प्लस के टू अपॉन एक्स माइनस ए वन, है ना। इस फॉर्म में सेपरेट कर देते थे, फिर हम इंटीग्रल निकाल लेते थे, है ना। इस फंक्शन का इंटीग्रल तो सिंपल है। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या होती थी भाई, दूसरी पॉसिबिलिटी होगी कि इसको हम फैक्टराइज ना कर सकें। तो यदि हम इसको फैक्टराइज नहीं कर सकते हैं तो हम क्या करते थे कि भाई इसको इस वाले फॉर्म में लिख लें, एक्स माइनस ए नॉट स्क्वायर प्लस ए वन स्क्वायर। ठीक, तो ये क्या, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाले फॉर्म में आ गया। तो 1/a tan इनवर्स x बाई ए करके इसका इंटीग्रल आ जाता था। ठीक, तो ये जो एक्सरसाइज अपन ने की ना यहाँ पे, है ना, ये जो नीचे जो फैक्टर्स जो बने, इसको ये जो हमने सेपरेट किया, तो ये जो दो टर्म्स हैं, ये जो दो टर्म्स हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं पार्शियल फ्रैक्शंस। ठीक, तो ये जो इंटीग्रेशन का जो मेथड है, उसका मेन पॉइंट क्या है कि यदि हमारे को दो पॉलिनोमियल्स का किसी भी तरह का रेशो दिया हुआ हो, है ना। अभी तक तो हमने केवल एक स्पेशल केस किया था इसका कि भाई नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो और ऊपर, है ना, पी एक्स प्लस क्यू, एक ये वाला फॉर्म भी किया था। ठीक है ना। अभी अपन उसको डिस्कस नहीं कर रहे क्योंकि मेन पॉइंट क्या है, हमको पार्शियल फ्रैक्शंस देखने हैं। ठीक है, तो इस मेथड में क्या, हमारे को पॉलिनोमियल्स का किसी भी तरह का रेशो दिया हुआ हो, तो उसको हम मैनिपुलेट करके पार्शियल फ्रैक्शंस के फॉर्म में ले आए और उसके बाद में हम उसका इंटीग्रल निकाल लें। ठीक, अच्छा, पार्शियल फ्रैक्शंस में जरूरी नहीं है कि ये जो नीचे वाला जो फैक्टर जो आ रहा है वो लीनियर ही हो, मतलब x का पावर इसमें 1 ही हो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यदि सपोज इस तरह का यदि हमारे को फंक्शन दे रखा है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी, सपोज पॉलिनोमियल ऑर्डर 3 का पॉलिनोमियल है, तो इसमें दो पॉसिबिलिटी हो सकती है भाई। एक पॉसिबिलिटी तो ये हो सकती है कि भाई नीचे के 3 फैक्टर्स बन जाएं, ये जो नीचे जो एक्सप्रेशन है उसके एग्जैक्टली 3 फैक्टर्स बन जाएं, एक्स माइनस ए नॉट, एक्स माइनस ए वन और एक्स माइनस ए टू। और इसके हम पार्शियल फ्रैक्शंस निकालेंगे तो कौन कौन से बन जाएंगे हमारे पार्शियल फ्रैक्शंस, है ना। के वन अपॉन एक्स माइनस ए नॉट, एक ये बन जाएगा। के टू अपॉन एक्स माइनस ए वन, एक ये बन जाएगा। और के थ्री अपॉन एक्स माइनस ए टू, एक ये बन जाएगा। भाई एक पॉसिबिलिटी तो ये हो गई, पर कोई जरूरी तो है नहीं कि भाई कोई भी क्यूबिक पॉलिनोमियल जो है उसको एग्जैक्टली इस तरह से हम फैक्टराइज कर सकें। ये भी हो सकता है एक पॉसिबिलिटी कि इसमें एक तो लीनियर फैक्टर निकले, ठीक है, और दूसरा जो है वो एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल जाए जिसको हम फैक्टराइज ना कर सकें। ठीक है, मतलब कुछ इस टाइप से, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू, है ना, कुछ इस टाइप का। तो इसको भी हम, इसके भी हम पार्शियल फ्रैक्शंस निकाल सकते हैं, इन द सेंस कि इसको सेपरेट करना है। नीचे जो भी फैक्टर्स आए उनको हम सेपरेट कर सकें। तो इसमें जो सेपरेट करेंगे तो क्या आ जाएगा भाई, एक तो के वन अपॉन एक्स माइनस ए नॉट आ जाएगा, और दूसरा क्या आ जाएगा भाई, दूसरा आ जाएगा के टू अपॉन, यानी ये एक्स स्क्वायर प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू, ये आ जाएगा।
आप देख रहे हैं, और इसका इंटीग्रल भी हमको मालूम है, और इसका इंटीग्रल कैसे निकालते हैं यदि इसको हम फैक्टराइज नहीं भी कर सकें, है ना, वो भी हमको मालूम। तो इस इंटीग्रल के मेथड का, है ना, मेन पॉइंट यही है कि हम ये पार्शियल फ्रैक्शन जो है वो कैसे निकालते हैं। हमको किसी भी तरह का एक्सप्रेशन दे रखा हो तो पार्शियल फ्रैक्शन निकालने की जो टेक्निक है ना, उसको हम देखते हैं। तो अब देखते हैं, है ना, अलग अलग तरह के किस तरह के फॉर्म में हमको फंक्शंस मिल सकते हैं, और फिर उसको हम पार्शियल फ्रैक्शंस में किस तरह से सेपरेट करते हैं, है ना, उसको देखते हैं। एग्जांपल्स के थ्रू ही देखेंगे, है ना। ये वेरिएबल्स ए बी सी वगैरह, है ना, ये सब नहीं डील करेंगे, नहीं तो कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशंस होते चले जाएंगे। ठीक है, तो एक्चुअल कॉन्क्रीट एग्जांपल्स लेंगे और उसको पार्शियल फ्रैक्शंस में तोड़ेंगे। ठीक, अच्छा, तो अब पहला क्या है कि यदि हमको कोई भी रैशनल अलजेब्रिक फंक्शन दे रखा है, मतलब एफ एक्स अपॉन जी एक्स वाला फॉर्म दे रखा है, तो पहले तो हम एफ एक्स का ऑर्डर देखें और जी एक्स का ऑर्डर देखें। ठीक है, यदि तो एफ एक्स का ऑर्डर जी एक्स के ऑर्डर से ज्यादा है, मतलब एफ एक्स पॉलिनोमियल है सपोज ऑर्डर 3 का, और जी एक्स जो है वो पॉलिनोमियल है ऑर्डर 2 का, यानी कोई भी फिगर सोच सकते हैं, है ना। एफ एक्स जो है ऑर्डर 5 का हो, जी एक्स जो है ऑर्डर 3 का हो, है ना, मेथड सेम ही रहेगा। तो पहला काम तो हम क्या करें कि इनको डिवाइड ही कर दें, तो एक तो पॉलिनोमियल आ जाएगा, और फिर उसके बाद में एक रैशनल अलजेब्रिक फंक्शन और आ जाएगा जिसमें जो न्यूमरेटर वाला जो फंक्शन है उसका ऑर्डर डिनोमिनेटर वाले फंक्शन के ऑर्डर से कम हो। क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शन हम कब निकालते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन हम तब निकालते हैं जब ऑर्डर ऑफ एफ एक्स वो ऑर्डर ऑफ जी एक्स से कम हो। ठीक, तो अब जैसे, है ना, हर एक केस में, है ना, एग्जांपल लेके ही करते हैं, उससे आपको और क्लियर होता चला जाएगा कि सपोज इस तरह की एक्सप्रेशन है, एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 सपोज। तो इसमें दिख ही रहा है ना, इसको यदि हम डिवाइड करेंगे तो एक x की टर्म आएगी, एक कांस्टेंट आएगा, और उसके बाद में फिर हमारे पास में ऑर्डर 1 का पॉलिनोमियल ऊपर, और नीचे तो ये जो है सो है ना। तो सीधा डिवाइड करें इसको अपन, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2, है ना, इससे अपन डिवाइड कर दें एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। ठीक है, तो एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर। ठीक, तो ये क्या आ गया, ये माइनस 3x है, तो ये क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, है ना, प्लस 1। तो ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, तो हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, x प्लस 5, है ना, ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो हमको रेशो जो दे रखा है अलजेब्रिक फंक्शंस का, ये हमारे पास में क्या हो गया, ये x प्लस 1, एक तो ये आ गया, और प्लस x प्लस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, ये आ गया। अच्छा, इसका इंटीग्रल तो सिंपल ही है, अब बच गया ये। इसको अब हम पार्शियल फ्रैक्शंस में कैसे तोड़ेंगे, इसको अभी अपन देखते हैं। ठीक, मतलब पहला एम हमारा क्या है कि जो ऊपर न्यूमरेटर वाला जो फंक्शन है उसका ऑर्डर हम डिनोमिनेटर वाले फंक्शन के ऑर्डर से कम कर दें, और इसके बाद में हम इसको, अब हम पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ेंगे इसको। ठीक, तो पार्शियल फ्रैक्शन में किस तरह से तोड़ते हैं उसको देखते हैं। तो कई अलग अलग तरह की अपन वैरायटी लेंगे फंक्शंस की, एक्सप्रेशंस की, है ना, उसमें ऑलमोस्ट, है ना, सभी तरह की वैरायटी अपन कवर करने की कोशिश करेंगे, और उसके पार्शियल फ्रैक्शंस निकालेंगे, है ना। इंटीग्रेशन नहीं कर रहे हैं क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शन इटसेल्फ का इंटीग्रल तो सिंपल ही है ना, वो तो अपन देख ही चुके हैं। तो जितने केसेस हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे, उन सभी केसेस में ऑर्डर ऑफ एफ एक्स, है ना, ये कम है ऑर्डर ऑफ जी एक्स से, और न्यूमरेटर का ऑर्डर जो है वो डिनोमिनेटर के ऑर्डर से कम हम कैसे करते हैं ये भी हम देख ही चुके हैं। तो उस स्टेज में लाने के बाद हम क्या करते हैं उसको अब अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहला केस, है ना, सिंपल सा केस लेंगे, वो प्रिंसिपल सेम है ना, आपको क्लियर होता चला जाएगा। सपोज हमारे पास में सब मैनिपुलेशन करने के बाद में इस तरह का एक्सप्रेशन रह गया, इसको पार्शियल फ्रैक्शन में हमको तोड़ना है, तो हम करते क्या है, इसको, है ना, इस तरह से लिख लें, ए नॉट अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस a1 अपॉन एक्स माइनस 2। ठीक, तो अब इस वाले केस में जो न्यूमरेटर है वो क्या है, ए नॉट
इंटू एक्स माइनस टू प्लस a1 इंटू एक्स माइनस वन, यही न्यूमरेटर है यदि हम इसको ऐड कर देते, और लेफ्ट हैंड साइड में न्यूमरेटर क्या है, 1 है। ठीक है, तो ये इक्वेशन होल्ड करनी चाहिए, x की चाहे जो वैल्यू हो। तो हम अपनी कन्वीनियंस के लिए x इज इक्वल टू 1 रख लें, जिससे ये वाला पोर्शन 0 हो जाएगा। दिख रहा है, x इज इक्वल टू 1 यदि हमने रख लिया तो a नॉट जो है वो क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। ठीक है, और इस वाले ब्रैकेट को 0 करने के लिए x को हम 2 रख लेते हैं। हमने x को 2 रख लिया तो a1 जो है हमारा क्या आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो a1 जो है वो 1 आ जाएगा। दिख रहा है, तो ये पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ने के बाद में है ना, पार्शियल फ्रैक्शंस जो है हमारे क्या क्या हो गए, -1 अपॉन x माइनस वन, एक ये हो गया, और प्लस 1 अपॉन x माइनस टू ये हो गया, है ना। और इसका इंटीग्रल तो हम निकाल ही सकते हैं। दूसरा केस देखते हैं। दूसरा केस है ना, यदि न्यूमरेटर में x प्लस वन और डिनोमिनेटर में x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू, यदि ये आ जाता है, ठीक है, तो इसको भी यदि हमको तोड़ना है तो है ना, a नॉट अपॉन एक्स माइनस वन प्लस a1 अपॉन एक्स माइनस टू। ठीक है, न्यूमरेटर जो है दोनों तरफ क्या हो गया, x प्लस वन, और ये क्या हो गया, a नॉट एक्स माइनस टू प्लस a1 इंटू एक्स माइनस वन, ये हो गया, है ना। अगेन x की चाहे जो वैल्यू हम डालें, तो x इज इक्वल टू 1 डाल देते हैं, जिससे ये 0 हो जाएगा। तो अपने पास में क्या आ जाएगा, है ना, माइनस a नॉट इज इक्वल टू, अब की बार हमने x इज इक्वल टू 1 डाला है तो ये जो है 2 हो गया। ठीक है, तो a नॉट क्या आ गया, a नॉट माइनस 2 आ गया, और x इज इक्वल टू 2 डाल देते हैं तो ये 0 हो जाएगा। तो अपने पास में क्या आ जाएगा, a1 इज इक्वल टू, है ना, 2 डाला तो ये 3 आ जाएगा। आप देख लें, तो पार्शियल फ्रैक्शंस क्या आ गए अपने पास में, -2 अपॉन एक्स माइनस वन, एक ये आ गया, और +3 अपॉन एक्स माइनस टू ये आ गया। ठीक, केस नंबर 2 हो गया ये, है ना। तीसरा केस देखते हैं। तीसरा केस, सपोज हमारे पास में इस तरह का एक्सप्रेशन आ जाता है ना, एक्स माइनस वन, और दूसरा क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वन, है ना। ऑब्वियसली एक्स स्क्वायर प्लस वन, इसको और हम फैक्टराइज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह का एक्सप्रेशन जो है, जब ये पार्शियल फ्रैक्शंस में टूटता है तो किस तरह से टूटेगा, a नॉट अपॉन एक्स माइनस वन, है ना, ये प्लस a1 x प्लस b1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन। आप देख रहे हैं, नीचे यदि क्वाड्रेटिक है, और वो क्वाड्रेटिक जिसको हम और फैक्टराइज नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो ये जब पार्शियल फ्रैक्शन में टूटेगा तो इस वाले फॉर्म में टूटता है। यदि तो इस क्वाड्रेटिक को भी यदि हम फैक्टराइज कर सकते होते, है ना, तो कुछ इस टाइप का आ जाता है ना। अगेन जनरल फॉर्म में लिख रहा हूं मैं, x माइनस, सपोज इसको चलिए x माइनस वन ही कर देते हैं इसको, है ना, x माइनस टू, x माइनस थ्री, सपोज इस फॉर्म में यदि आ जाता, मतलब यहाँ पे जो भी क्वाड्रेटिक है उसको भी यदि हम फैक्टराइज कर सकते होते, तो इसको हम किस तरह से पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ते, भाई a नॉट एक्स माइनस वन प्लस a1, चलिए इसको भी कर ही लेते हैं, है ना, a1 x माइनस टू प्लस a3 इंटू एक्स, ए नॉट a1 a2 कर देते हैं इसको, x माइनस थ्री, है ना, इस फॉर्म में टूटता ही। न्यूमरेटर जो है हमारा क्या हो जाता है, भाई a नॉट इंटू एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री प्लस a1 इंटू एक्स माइनस वन एक्स माइनस थ्री, और प्लस a2 इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू, है ना। अब हम a नॉट a1 a2 निकाल लेते, सेम तरह से x इज इक्वल टू वन यदि हम डाल देंगे, x इज इक्वल टू वन डाल देंगे तो ये सेकेंड और थर्ड टर्म ये तो 0 ही हो गई, है ना, केवल a नॉट आ जाएगा अपने पास में। तो a नॉट क्या आ जाएगा, ये -1 और -2, तो ये 2 हो गया, तो a नॉट कितना आ गया, a नॉट 1/2 आ गया। ठीक है, फिर हम x इज इक्वल टू 2 डाल देते, तो फर्स्ट और थर्ड टर्म 0 हो जाती, केवल ये वाली टर्म रहती, तो a1 जो है क्या हो जाता है 1 और -1, तो -1 हो जाता, तो a1 जो है वो -1 हो जाता, और x इज इक्वल टू 3 डाल देते, तो केवल थर्ड टर्म रह जाती, तो उससे हमारा a2 निकल जाता। इसमें 3 डाल देंगे तो क्या आ जाएगा, है ना, 2a2, तो ये 1/2 हो गया। अब देख लें, तो इससे हमारा जो पार्शियल फ्रैक्शन निकल जाता है, a नॉट a1 a2 की वैल्यूज आ गई। पर यदि हम जैसे इस वाले केस में नहीं तोड़ पा रहे हैं इसको, मतलब और फैक्टराइज नहीं कर पा रहे हैं, तो ये पार्शियल फ्रैक्शन के रूप में इस फॉर्म में टूटेगा।
और इस वाले फॉर्म का इंटीग्रल निकालना तो आता है हमको, ठीक है। तो इस वाले केस में a0 a1 b1 की वैल्यूज अपन कैसे निकालते हैं उसको देख लेते हैं। तो अगेन इसमें न्यूमरेटर क्या है, न्यूमरेटर तो 1 है ना, और राइट हैंड साइड में न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, a0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस x माइनस 1 इंटू a1x प्लस b1 है ना, ये हो जाएगा। तो अब इसमें भी है ना x की चाहे जो वैल्यू हम डालें, तो x इक्वल टू 1 डाल देंगे तो ये सेकंड टर्म 0 हो गई, तो इससे हमारा a0 निकल जाएगा। a0 जो है क्या आ जाएगा, है ना, यहाँ 1 डाल दिया तो a0 1/2 आ गया, ठीक। अब हम मतलब हमारे कन्वीनियंस के अनुसार हम वैल्यूज डालें, तो अब हम x इज इक्वल टू 0 डाल देते हैं, ठीक है। उससे क्या होगा, ये a1x 0 हो जाएगा, तो अपने पास में क्या आ जाएगा, ये 1 इज इक्वल टू a0 तो आ ही गया है 1/2 है ना, और ये x 0 है तो ये 1 प्लस ये -1, ये 0 हो गया, और b1 है ना, ये तो 0 हो ही गया, तो इससे हमारा b1 आ जाएगा। b1 क्या आ गया, -1/2 आ गया, ठीक है। अब a0 और b1 की वैल्यू आपको मालूम ही है, आप x की कोई और तीसरी वैल्यू डाल दें, है ना, x इज इक्वल टू -1 डाल दें, कुछ भी डाल दें, तो आपका a1 निकल जाएगा। आप देख रहे हैं। अब एक और फॉर्म देखते हैं ना, चौथा फॉर्म, कि सपोज है ना हमको एक्सप्रेशन में क्या मिलता है, x माइनस 1 इधर और x माइनस 2 इसका स्क्वायर, ठीक। मतलब ये फैक्टराइज पोर्शन जो है ये इटसेल्फ जो है ये तो लीनियर है, पर ये रिपीट हो रहा है, मतलब x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2 है ये। तो इसको जब हम पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ते हैं तो हमारा एक्सप्रेशन जो है ना वो इस तरह से टूटता है, a0 अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस a1 अपॉन एक्स माइनस 2 और प्लस a2 अपॉन एक्स माइनस 2 का स्क्वायर, है ना, इस तरह से टूटेगा ये। तो अब a0 a1 a2 निकाल लेते हैं, है ना। न्यूमरेटर जो है वो क्या हो जाएगा, दोनों साइड में 1 इज इक्वल टू a0 है ना, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 2 स्क्वायर प्लस a1 एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 प्लस a2 इंटू एक्स माइनस 1, ठीक। तो अब x इज इक्वल टू 1 रख देते हैं, तो a0 आ जाएगा अपने पास में, a0 क्या हो गया, a0 1 हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों टर्म 0 हो जाएंगी, ठीक है। x इज इक्वल टू यदि हम 2 रख दें तो ये फर्स्ट और सेकंड टर्म 0 हो जाएगी, तो इससे हमारे पास में a2 आ जाएगा, a2 क्या आ जाएगा 1, तो a0 और a2 आ ही गया है, ठीक है। आप x की और कोई भी वैल्यू डाल दें, है ना, x इज इक्वल टू 0 डाल दें, है ना, तो आपके पास में a1 आ जाएगा, ठीक है। आप निकाल सकते हैं। अब एक और फॉर्म देख लेते हैं, है ना, 1 अपॉन सपोज x माइनस 1, और दूसरा जो है वो क्वाड्रेटिक है जिसको हम फैक्टराइज नहीं कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1, पर ये वाला रिपीट हो रहा है ना, इसमें मैंने स्क्वायर लगा दिया, तो ये जो है वो किस तरह से खुलता है, a0 अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस a1x प्लस b1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस a2x प्लस b2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक। तो अगेन है ना, इस केस में भी जैसा अपन करते आए हैं, एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस a1x प्लस b1 इंटू एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये ऐसे है ना, प्लस a2x प्लस b2 इंटू एक्स माइनस 1, ठीक। तो इसमें 5 वेरिएबल्स हैं आपके पास में, है ना, 1 2 3 4 5, है ना। ऑब्वियसली थोड़ा सा ज़्यादा लंबा टाइम लगेगा, x की अलग अलग वैल्यूज आप डालें तो ये सारे वेरिएबल निकल जाएंगे, जैसे a0 तो सिंपल ही निकल जाएगा, है ना, x इज इक्वल टू 1 यदि आप डाल दें तो सेकेंड और थर्ड टर्म ये 0 हो जाएगी, और अपने पास में क्या आ जाएगा, 1 इज इक्वल टू, है ना, 1 प्लस 1 2 का स्क्वायर मतलब 4a0, तो a0 आपका क्या आ गया, है ना, 1/4 आ गया। अब x की अलग अलग वैल्यूज आप डालें, है ना, इक्वेशंस आएंगी उसको आप सॉल्व कर लें, है ना, बट प्रोसेस यही है इसको निकालने का, ठीक। तो ये पार्शियल फ्रैक्शंस निकालने के, है ना, मेथड हो गए। पार्शियल फ्रैक्शंस, है ना, उन्हीं एक्सप्रेशंस के हम निकालते हैं जहां पे न्यूमरेटर का जो ऑर्डर है
वो डिनोमिनेटर के पॉलिनोमियल के ऑर्डर से कम हो, है ना। यहाँ पे तो हमने 1 रखा है सिंप्लिसिटी के लिए। जैसे इस वाले केस में जो डिनोमिनेटर है उस पॉलिनोमियल का ऑर्डर क्या है, 5 है ना। इसमें x टू द पावर 4 आ जाएगा और यहाँ पे जो है वो x है, तो है ना यहाँ डिनोमिनेटर में 5 है, तो 5 से नीचे का कोई भी पॉलिनोमियल, है ना, जरूरी नहीं यहाँ पे 1 ही हो, है ना। मैं लिखने को यहाँ पे 2x + 3 भी लिख सकता था, ठीक है, वो भी इसी तरह से खुलेगा। ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ना, वो भी इसी तरह से खुलेगा। तो उस वाले केस में क्या न्यूमरेटर जो है क्या आ जाएगा, 2x + 3 आ जाएगा। पर इसको भी इवेल्युएट करने का तरीका सेम ही है ना। a0, a1, b1, a2, b2 इनकी वैल्यूज डिफरेंट हो जाएंगी बस, ठीक है। तो अब कुछ एग्जांपल्स करेंगे, है ना, उससे और क्लियर हो जाएगा आपको।